नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा और मैं हूं रिया डंगवाल। बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, वक्फ कानून में संशोधन पर जेपीसी की पहली बैठक आज होने जा रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधिकारी इसमें प्रोजेक्शन देंगे। जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद शामिल हैं। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता में समिति का गठन हुआ है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले जेपीसी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्सी में सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, जहां वक्फ संशोधन बिल को लेकर आज जेपीसी की पहली बैठक होने जा रही है। हालांकि जिस तरह से 8 अगस्त को ये बिल लोकसभा में टेबल किया गया था, विपक्षी दलों के विरोध के बाद इस बिल को जेपीसी को सौंप दिया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अब आज इस संबंध में बैठक करेगी। तो लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सांसद आज इस बिल को लेकर चर्चा करेंगे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो सीधे लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और दिल्ली दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर में रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं युवाओं को नियुक्ति पत्र और छात्रों को टैबलेट का भी वितरण करेंगे। आपको बता दें, रोजगार मेले में 50 से ज्यादा कंपनियां हो रही हैं शामिल। वहीं रोजगार मेले में बड़े पैमाने पर युवा भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज सहारनपुर के दौरे पर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां सरसावा एयरपोर्ट पर 11:35 पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां पुलिस लाइन सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं 2 बजे तक सर्किट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर से मुजफ्फरनगर के लिए रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आज दिल्ली के दौरे पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे, जहां शाम 6 बजे तक योगी पहुंचेंगे। तो आज इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 3 जगहों का दौरा है, जिसमें सहारनपुर, शाहजहांपुर और दिल्ली का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ का आज दौरा है, जहां वो युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटेंगे, साथ ही टैबलेट का भी वितरण करेंगे। इसके साथ ही रोजगार मेले में 50 से ज्यादा जो कंपनियां शामिल हो रही हैं, उसको लेकर भी बड़े ऐलान कर सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें कि आज सहारनपुर दौरे पर भी जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां सरसावा एयरपोर्ट पर 11:35 पर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके साथ ही पुलिस लाइन सभागार में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके साथ 2 बजे तक सर्किट हाउस सभागार में समीक्षा बैठक भी होगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ शरद कुमार जुड़ चुके हैं। शरद, क्या कुछ आज सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है? आज 3 जगहों पर दौरा करने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज 11:40 पर सहारनपुर पहुंचेंगे और सहारनपुर पहुंचने के पश्चात पुलिस लाइन के सभागार में जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और विकास कार्यों के संबंध में अधिकारियों का क्या फीडबैक है वो भी लेंगे। साथ ही साथ सीएम योगी की अगर बात की जाए तो आज का उनका दौरा जो है सही मायने में तो देखा जाए तो उपचुनाव को लेकर है, जो मीरापुर विधानसभा क्षेत्र जो मुजफ्फरनगर जनपद में पड़ती है, उसका फीडबैक भी वो सहारनपुर और मीरापुर जाकर लेंगे। साथ ही साथ अधिकारी किस तरीके के काम कर रहे हैं, क्या मैदानी स्तर पर जो है सरकार की नीतियों के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का संचालन ठीक हो रहा है, तो उसके फीडबैक भी आज जरूर जनप्रतिनिधियों से लिया जाएगा। साथ ही साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी की जाएगी। ऐसे भी कयास लगाया जा रहा है कि जिस तरह से आपने कहा, आज का ये दौरा जो है कई मायनों में अहम है। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली। मुजफ्फरनगर में उनका कार्यक्रम है, सहारनपुर में। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम? देखिए, दिल्ली की अगर बात करें कि रोजगार मेले के माध्यम से जो है युवाओं को जोड़ने का जो प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उस पर भी वो खरा उतरने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ युवाओं में एक संदेश देने का काम भी योगी सरकार कर रही है कि
जिस तरीके से युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है, टैबलेट दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो इनको स्किल बनाने का प्रयास किया जा रहा है, तो योगी आदित्यनाथ उस पर सभी बिंदुओं पर खास तरीके से बात करेंगे। साथ ही साथ अगर राजनीतिक क्षेत्रों की बात की जाए तो सीएम योगी का पिछला दौरा भी जो है दिल्ली में जो था वो बहुत अहम माना गया था, जिसमें उन्होंने जेपी नड्डा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात की थी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो 10 विधानसभा सीटों उपचुनाव होने जा रहा है, तो उसको लेकर भी योगी आदित्यनाथ का ये दौरा एक महत्वपूर्ण दौरा है। बिल्कुल शरद, आपने अभी जस्ट बोला कि उपचुनाव को लेकर जो कि 10 सीटों पर होने वाला है, उसके अगर तरीके से देखा जाए तो ये कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये दौरा? देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था, उसको देखते हुए योगी आदित्यनाथ इस बार जो है उपचुनाव में फूंक फूंक कर कदम उठाने जा रहे हैं। इसी संबंध में वो हर विधानसभा क्षेत्र में जहां पर भी उपचुनाव होने जा रहा है वहां खुद जा रहे हैं और जनप्रतिनिधियों का मन टटोल रहे हैं, साथ ही साथ अधिकारियों के पेच भी टाइट कर रहे हैं, क्योंकि फीडबैक जो सामने आया था वो यही था कि ब्यूरोक्रेट के जो लोग हैं वो जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनते हैं, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। इस वजह से लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की को जो है उत्तर प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए शरद, एक और सवाल ये भी है कि रोजगार मेले की भी जो बात की जा रही है, तो उसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल हो सकती हैं और ये रोजगार मेला कितना महत्वपूर्ण हो सकता है? देखिए, रोजगार मेले में लगभग 200 कंपनियों को जो है निमंत्रण दिया गया है और इस निमंत्रण के माध्यम से जो है उत्तर प्रदेश के लगभग 1 लाख युवा बेरोजगारों को रोजगार देने का जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा किया है। तो वो वादे पर खरा उतरने के लिए जो है इस तरीके के रोजगार मेले का आयोजन कर रही है और लगातार युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए जो है वो टैबलेट योजना या छात्रवृत्ति में जो है वो बढ़ाकर फीस देना। चुनाव के दौरान हमने देखा था बीजेपी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा, उम्मीद के बिल्कुल उलट, और विपक्ष बार बार बेरोजगारी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठा रहा था और बेरोजगारी एक मुद्दा भी रहा। ऐसे में अब 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जनता को साधने के लिए, युवाओं को साधने के लिए। आज का ये रोजगार मेला और जिस तरह से नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, किस तरह से युवाओं को साधने की कोशिश? आदित्यनाथ लगातार प्रयास कर रहे हैं अपने दूसरे टर्म में कि युवाओं को रोजगार दिया जाए और युवाओं को जो है ये समझाने का प्रयास किया जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके साथ है और उनके साथ किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं होने देगी। अगर अभी हम बात करें कि जिस तरीके से बेसिक शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट ने जिस तरीके निर्देश जारी किए हैं, उसमें भी जितने भी लोग हैं, युवा हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं जिन्हें शिक्षक नहीं बनाया गया था, तो उनमें भी एक आशा की किरण जगी है कि नए तरीके से जो है योगी आदित्यनाथ जो है उनका चयन करेंगे और चयन करने के बाद उन्हें रोजगार दिया जाएगा। तो इस तरीके की जो है कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये दौरा? बिल्कुल, युवाओं के लिए इस दौरे पे बहुत आशा लगी हुई है और लगातार युवाओं का मानना भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को बेरोजगारी से हटाकर रोजगार की तरफ ले जाने के प्रयास लगातार कर रही है। जी शरद, साथ ही जिस तरह से दिल्ली का भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा है, कितने बजे दिल्ली जाएंगे? और ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ केंद्रीय मंत्रियों से या प्रधानमंत्री से भी मुलाकात का प्लान? प्रधानमंत्री तो खैर है नहीं देश में, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का प्लान? बिल्कुल, ये बताए राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से उनकी मुलाकात है, गृह मंत्री अमित शाह जी से उनकी मुलाकात हो सकती है। चुनाव को लेकर इस दौरान कुछ चर्चा? बिल्कुल, चुनाव को लेकर जिस तरीके से देर रात भी सीएम हाउस में जो बैठक हुई थी, उसका परिणाम जितने भी जो भी जानकारी सीएम योगी को ली गई है या उनको मिली है, उनको जो है वो साझा करने के लिए दिल्ली में उच्च नेताओं से भी वार्ता कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद शरद, इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते बात अयोध्या की कर लेते हैं। भद्रसा में किशोरी के साथ दुष्कर्म से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें आरोपी मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर अब बुलडोजर चलेगा। आज 11 बजे मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त किया जाएगा। मोहित पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को पुलिस ने खाली करा दिया है। अब 11 बजे से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। जिस तरह से अयोध्या के भद्रसा से एक किशोरी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया था, नाबालिग इस दौरान गर्भवती हो गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्म थी। वहीं अब मोहित खान जो कि आरोपी इस मामले में है,
मोहित खान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई यहां पर योगी सरकार के द्वारा की जा रही है। आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता विनय मिश्रा का। विनय, जिस तरह से पूरा दुष्कर्म का मामला सामने आया था आरोपी मोहित खान की, इससे पहले बेकरी में भी एक्शन हुआ है, अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। जी बिल्कुल, आपको यहाँ पे बता दूं कि जो मोहित खान मुख्य आरोपी था बदस्ता गैंगरेप कांड में, उसकी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे आज दोपहर 11 बजे करीब में जो है वहाँ पे बुलडोजर चलने की प्रक्रिया का कार्यक्रम है और यहाँ पे भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात कर दिए गए हैं और बिजली का कनेक्शन भी वहाँ पे काट दिया गया है। और एसडीएम सोहावल का कहना है कि अभी कुछ ही देर में जो है वहाँ पे बुलडोजर एक्शन का कार्यक्रम होगा। पूरे उसके पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के कर लिए गए हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द ही अभी यहाँ पे बुलडोजर की प्रक्रिया शुरू होगी। जिस तरह से बताया जा रहा था कि अयोध्या वाले कांड में सपा के काफी लोग शामिल थे, उसको लेकर भी सियासत काफी तेज हो गई थी, तो क्या सपा की तरफ से कोई बयानबाजी? जी बिल्कुल, यहाँ पे परिजन का कहना है कि साफ तौर पर कि जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं इस वजह से जो है ये कार्रवाई की जा रही है, जबकि सरकारी भूमि पे जो कब्जा बताया जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। लेकिन जो एसडीएम की जांच रिपोर्ट आई है राजस्व टीम की, उसमें ये माना जा रहा है कि जो इनका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का कुछ आंशिक भाग है वो सरकारी भूमि पे बना है, जिसकी वजह से जो ये बुलडोजर की प्रक्रिया चलेगी। इससे पहले भी जो इनका बेकरी था उसके भी जो तानाती भूमि पर है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। आज दूसरा जो बुलडोजर जो है इनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे चलना तय है। विनय, जिस तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को इस वक्त पूरी तरह से खाली करा दिया गया है, पुलिस वहां पर कितनी संख्या में मौजूद है और कब ये बुलडोजर एक्शन? जी बिल्कुल, आपको बता दूं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली कराने के लिए लगभग 20 दिन से नोटिस भी चिपका दी गई थी और तो पीएनबी बैंक चल रहा था। पीएनबी बैंक को खाली करने का निर्देश दिया गया था, तो पूरी तरीके से जो बैंक भी खाली हो गया है और उसमें कोई भी जो दुकानदार अब नहीं है, तो इस वजह से जो है इसमें बुलडोजर चलने की प्रक्रिया आज 11 बजे करीब में अभी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर यहां पर बुलडोजर एक्शन होगा। अयोध्या रेप से जुड़ा है पूरा मामला, जिसमें मुख्य आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर अब बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। तो अयोध्या मामले में मुख्य आरोपी मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आज बुलडोजर चलने वाला है, जो सुबह 11 बजे से ये शुरू हो जाएगा बुलडोजर कार्यक्रम। हालांकि इस पूरे मामले में इससे पहले भी कार्रवाई देखने को मिली थी प्रशासन द्वारा। मोहित खान के बेकरी पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिला था। ताबड़तोड़ कार्रवाई इस दौरान जारी है। तो दिल्ली से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन है। ईडी के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन है। वहीं ईडी दफ्तर का आज कांग्रेस घेराव करेगी। आपको बता दें, हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर चुप्पी को लेकर आज जवाब मांगेगी कांग्रेस। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां कांग्रेस आज देशव्यापी प्रदर्शन करने वाली है। वहीं ईडी के खिलाफ देश भर में कांग्रेस जो है वो प्रदर्शन करेगी, ईडी दफ्तर का घेराव करेगी। बता दें कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर आज प्रदर्शन करने वाली है कांग्रेस। लंबे समय से कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि जो सेबी प्रमुख हैं उन्होंने जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट थी उसमें उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इसी चीज को लेकर आज पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात प्रयागराज की कर लेते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज से बता दें, ज्ञानवापी परिसर में वजू खाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। राखी सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। तो ये बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता दें, जहां आज
वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। दोपहर 2 बजे जस्टिस रंजन की बेंच में ये सुनवाई होगी। राखी सिंह जो कि मुख्य पक्षकार है, उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। आज इस याचिका के संबंध में सुनवाई की जाएगी। तो ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें ज्ञानवापी परिसर में बने वजूखाने का सर्वे कराने की मांग यहां पर की गई है। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसको देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट आज इस मामले में दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। हालांकि इससे पहले भी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वे कराया गया था, जिसके बाद जो जिला अदालत है उसने वजूखाने में पूजा अर्चना की इजाजत हिंदू पक्ष को दे दी थी, जिसके बाद से वहां पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। वहीं अब ज्ञानवापी परिसर में बने वजूखाने का भी एएसआई सर्वे कराने की मांग की जा रही है हिंदू पक्ष द्वारा, जिस संबंध में याचिका दाखिल की गई है। इस संबंध में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई। दोपहर 2 बजे जस्टिस रोहित रंजन की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। राखी सिंह की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, तो मुख्य पक्षकार राखी सिंह की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसी याचिका के संबंध में आज इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शोएब रिजवी का। शोएब, जिस तरह से ज्ञानवापी परिसर में जिला अदालत के फैसले के बाद जो वजूखाना है वहां पर पूजा अर्चना हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी परिसर में वजूखाने का एएसआई सर्वे कराने की भी अब मांग की जा रही है, और इसी को देखते हुए आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा कि आज इस पूरे मामले में सुनवाई हुई। दरअसल किसी तारीख पर जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं वो सुनवाई में नहीं आ सके थे, जिस वजह से किसी तारीख को सुनवाई नहीं हुई थी। आज 2 बजे के बाद इस मामले में सुनवाई संभावित है। इस मामले में 2 बजे सुनवाई होगी। दरअसल पूरा मामला जो ज्ञानवापी परिसर में ये वजूखाने का पोर्शन है, इसको एएसआई से सर्वे कराने का है। दरअसल जो याचिका करता है, ये याचिकाकर्ता वही है सिंगार गौरी केस जो जिन्होंने लड़ा था, उसकी मुख्य याचिकाकर्ता है राखी सिंह। उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है। दरअसल ये जो वजूखाने का एरिया है 2 साल पहले इसको सील किया गया था कोर्ट के आदेश पर। इसी को चुनौती दी गई है और इसी को एएसआई से सर्वे कराने की मांग की गई है, जिसमें हिंदू पक्ष की इस याचिका का आज मुस्लिम पक्ष को जवाब देना है। जवाब के बाद आगे दोनों तरफ से कानूनी एक तरह से बहस शुरू होगी। फिलहाल आज मुस्लिम पक्ष अपना क्या जवाब देता है, उसके बाद किस तरह से दोनों पक्ष अपने दलीलें पेश करते हैं। लेकिन जो याचिका करता है उसकी जो मुख्य डिमांड है वो यही है कि जो वजूखाने का पोर्शन है उसका एएसआई से सर्वे कराया जाए, और इसका आधार ये भी बताया जाए कि पिछले दिनों एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी परिसर का कराया गया था, उसी आधार पर इसको भी एएसआई से इसका सर्वे कराया जाए, जिससे चीजें और इसकी सत्यता पता चल सके। तो उसी को लेकर के याचिका दाखिल की गई है, जिस पर आज कोर्ट पर सुनवाई 2 बजे के बाद होनी है। ठीक है शोएब, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो सीधे लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें, रालोद विधायकों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात की। वहीं मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही समाधान का आश्वासन भी दिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रालोद विधायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने शीघ्र ही इसके समाधान का आश्वासन भी दिया है।
यहाँ पे सभी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी अपनी मांगों को रखा, जिसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने शीघ्र समाधान करने का आश्वासन भी दिया। कई अहम मुद्दों पर प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांग रखी, जिसके बाद से मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इन सभी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तो रालोद विधायकों का प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री से मुलाकात की, अपनी अपनी मांगें रखी और मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की भी बात रखी। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। रालोद प्रतिनिधिमंडल ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मोहम्मद आसिफ हमारे साथ जुड़ गए। मोहम्मद, क्या कुछ जानकारी है? प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और बहुत सारी मांग रखी, क्या क्या मांगे रखी उन्होंने? जी बिल्कुल प्रज्ञा, रालोद के प्रतिनिधिमंडल जिसमें विधायक शामिल थे, और विधायकों में बात करें तो रालोद विधानमंडल के नेता और बुढ़ाना विधायक राजपाल बालियान, शामली विधायक प्रसन्न चौधरी, थाना भवन विधायक अशरफ अली और खतौली विधायक मदन भैया और संदीप सादाबाद से प्रदीप गुड्डू और छपरौली से अजय कुमार ने मुख्यमंत्री से मुलाकात किया। इन सभी रालोद विधायकों ने कहा कि उनके क्षेत्र में जो सड़कें हैं वह खस्ता हाल है और साथ ही साथ जो सड़कें बनाई जा रही हैं वह गुणवत्तापूर्ण नहीं है, जिस पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि जो भी विकास कार्य हैं वह उनके क्षेत्रों में किए जाएंगे। और प्रज्ञा, यह पहला मौका है जब एनडीए में शामिल होने के बाद रालोद विधायकों ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया, क्योंकि जिस तरह से इन सभी के क्षेत्रों में कहीं न कहीं सड़क को लेकर और सड़क की गुणवत्ता को लेकर आम जनता घेर रही थी, और इसको देखते हुए सभी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात किया। और जिस तरह से उपचुनाव होने वाले हैं, कहीं न कहीं जनता की भी नजरें अब अपने माननीयों पर हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से उपचुनाव होने वाला है उसको मद्देनजर रखते हुए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ये बैठक, ये मुलाकात? जी बिल्कुल, जिस तरह से यह मुलाकात हुई है काफी अहम भी मानी जा रही है, और साथ ही साथ उपचुनाव के मद्देनजर जिस तरह से रालोद भी पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। और इसके पहले जयंत चौधरी ने भी एक मुलाकात यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से किया था, जिसमें जयंत चौधरी ने यह दावा किया था कि उनकी मुलाकात विकास कार्यों को लेकर हुई। और एक बार फिर से अब रालोद के विधायकों ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले और अपनी समस्याओं को रखा और क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने की मांग की। हालांकि यह मुलाकात कहीं न कहीं सियासत के गलियारे में सरगर्मी से फैला रही है, क्योंकि जिस तरह से रालोद और बीजेपी के बीच शेयरिंग को लेकर जो पेच फंसा है, कहीं न कहीं रार भी मिल रही है। तो इस मुलाकात को यह भी जोड़कर देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो रिश्ते हैं रालोद और बीजेपी के बीच काफी अच्छे भी नजर आ रहे हैं। धन्यवाद आसिफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। वहीं दिल्ली लखनऊ से बेंगलुरु तक ईडी की रेड हुई। बेटिंग वेबसाइट मैजिक विन वेब पोर्टल के खिलाफ केस बना है। तीनों जगह के करीब 20 परिसरों की तलाशी ली गई। T20 वर्ल्ड कप मैच में अवैध रूप से प्रसारित किया गया था, ऐसा ईडी का आरोप है। जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपए फ्रीज कर दिए हैं। लाखों रुपए और कई डिजिटल वेबसाइट और डिजिटल डिवाइसेस भी इस दौरान जब्त की गई है। शामिल लोगों ने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का भी इस्तेमाल किया था। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ, दिल्ली से बेंगलुरु तक रेड की है। इस दौरान जांच एजेंसी ने करोड़ों रुपए फ्रीज किए हैं। बेटिंग वेबसाइट से जुड़ा ये पूरा मामला, जिसमें करोड़ों रुपए और कई डिजिटल डिवाइसेस को जब्त किया गया है। शामिल लोगों ने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का भी इस्तेमाल किया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।